रात का सन्नाटा था। छोटे से गांव में एक मिट्टी की झोपड़ी के बाहर एक बच्चा अपने फटे कपड़ों में बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और पास में टिमटिमाती एक छोटी दिया जल रही थी। दिया की लौ कभी बुझने लगती, कभी फिर चमक उठती, ठीक उसी तरह जैसे उस बच्चे की जिंदगी में उम्मीद और दर्द एक साथ जलते थे। उसका नाम था भीमराव, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक बना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। एक बचपन की चुभन। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में हुआ। वो दलित महार जाति परिवार से थे, एक ऐसा वर्ग जिसे उस दौर में अछूत कहा जाता था। स्कूल में पहला दिन था। टीचर ने बच्चों के नाम पुकारे, रामनाथ, रघुवीर, भीमराव। भीमराव उठे और धीरे धीरे आगे बढ़े। टीचर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन सी जाति? महार। बस इतना सुनते ही टीचर ने कहा, ठीक है, तुम पीछे बैठो, वहां जमीन पर। बच्चे हंस पड़े, पर भीमराव ने सिर झुका लिया, क्योंकि उनके पिता ने सिखाया था, शब्दों से नहीं, कर्म से जवाब देना। वो कोने में बैठकर चुपचाप पढ़ते रहे। हर बार जब कोई ऊंची जाति का बच्चा उन्हें अपमानित करता तो वो सोचते, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने ज्ञान से इन्हें झुका दूंगा। 2 किताबों का प्यार। भीमराव का परिवार बहुत गरीब था। कभी कभी खाने के लिए रोटी भी पूरी नहीं होती थी, लेकिन भीमराव के लिए सबसे बड़ा सुख था किताबों की खुशबू। कहते हैं, एक बार उन्हें स्कूल की लाइब्रेरी से एक अंग्रेजी किताब मिली। वो अंग्रेजी नहीं समझते थे, पर हर शब्द को अपने पिता से पूछ पूछ कर याद करते। उनकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो हर दिए में तब तक रहती है जब तक तेल खत्म नहीं हो जाता। उनकी यह लगन देखकर उनके पिता बोले, बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारा हथियार है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं और इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं। और सच में वही शिक्षा आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। 3 यात्रा। विदेश की 1908 में उन्हें मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला मिला। वो पहले दलित छात्र थे जिन्होंने कॉलेज की दहलीज पार की थी। लोग कहते, एक महार पढ़ेगा, लेकिन उन्होंने इन शब्दों को अपने कानों तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार 1913 में उन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। वो उस जमाने में भारत के पहले दलित छात्र बने जो विदेश पढ़ने गए। अमेरिका में सब कुछ अलग था। वहां कोई जाति नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं। वहां उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की कीमत उसकी सोच से होती है, न कि उसके जन्म से। वो कहते थे, अगर भारत को बदलना है तो पहले भारत के दिमाग को बदलना होगा। अमेरिका से उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र की पढ़ाई की। वो अक्सर कहते, ज्ञान ही वो दीपक है जो अंधेरे को चार। अपमान से आंदोलन तक भारत लौटने के बाद भी उनके जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उनकी ऊंची डिग्रियां भी समाज की नीची सोच के आगे कुछ नहीं थीं। सरकारी दफ्तरों में नौकरी करने के बावजूद उन्हें पानी के गिलास तक अलग रखने पड़ते थे। लेकिन अब वो भीमराव बच्चा नहीं, बल्कि अंबेडकर बन चुके थे। उन्होंने ठान लिया, अब मैं खुद नहीं झुकूंगा, बल्कि पूरी व्यवस्था को झुकाऊंगा। उन्होंने अपने जैसे हजारों दलितों को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने कहा, जिसे समाज ने नीचा कहा, उसे अब खुद उठना होगा। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां दलितों को पहली बार सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। लोगों ने पत्थर फेंके, अपमान किया, लेकिन अंबेडकर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ पानी नहीं है, यह सम्मान की पहली बूंद है। 5 समानता का दीपक। धीरे धीरे उनकी आवाज हर गांव, हर गली तक पहुंचने लगी। लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि समाज के दबे कुचले लोगों को शिक्षा और अधिकार मिल सके। वो कहते, शिक्षा वो शस्त्र है जिससे इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। लोगों ने उनके विचारों का मजाक उड़ाया, लेकिन वो जानते थे, हर बड़ा बदलाव पहले मजाक बनता है, फिर विरोध झेलता है और आखिर में सत्य बन जाता है। 6 संविधान का शिल्पकार। 1947 में भारत आजाद हुआ।
देश को दिशा देने के लिए संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली डॉ भीमराव अंबेडकर को। यह किसी करिश्मे से कम नहीं था। वो इंसान जो कभी स्कूल में जमीन पर बैठाया जाता था, अब पूरे राष्ट्र को बराबरी की कुर्सी देने जा रहा था। दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, दलित हो या ब्राह्मण, सबके लिए समान अधिकार लिखे गए। उन्होंने लिखा, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई भी समाज तब तक सभ्य नहीं हो सकता जब तक वह अपने सबसे कमजोर व्यक्ति को न्याय न दे सके। और इस तरह भारत का लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, बल्कि अंबेडकर की बराबरी की सोच का परिणाम बन गया। 7. धर्म से आत्मसम्मान तक। लेकिन अंबेडकर जानते थे, संविधान से ज्यादा जरूरी है समाज का मन बदलना। उन्होंने देखा कि कई लोग अब भी जाति के नाम पर बंटे हैं। उन्होंने कहा, जिस धर्म में इंसान को अपमान मिले उसे छोड़ देना चाहिए। 1956 में उन्होंने और लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। उस दिन नागपुर की धरती पर 5 लाख लोगों की भीड़ थी। हर व्यक्ति के होठों पर एक ही शब्द, जय भीम। उस क्षण अंबेडकर ने कहा, अब मैं आजाद। 8. आखिरी सांस लेकिन अमर संदेश। 6 दिसंबर 1956 की सुबह। डॉ अंबेडकर अपने कमरे में बैठे थे। टेबल पर संविधान की कॉपी खुली थी, पास में एक कलम रखी थी। उन्होंने आखिरी बार लिखा, जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, महान होना चाहिए। और कुछ ही देर में वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन क्या सच में वो गए? नहीं। वो हर उस बच्चे की आंखों में जिंदा हैं जो सपने देखता है। वो हर उस महिला में जिंदा हैं जो अपनी पहचान के लिए लड़ती है। वो हर उस इंसान में है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। 9. विरासत जो आज भी जल रही है। आज भी जब कोई गरीब बच्चा स्कूल में पहली बार दाखिला लेता है, जब कोई दलित बच्चा डॉक्टर या अफसर बनता है, जब कोई लड़की कहती है मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा मुस्कुरा उठती है। वो जानते थे कि असली बदलाव किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में होता है। उनका संदेश आज भी गूंजता है, ना भगवान, ना भाग्य, ना भाग्य विधाता, अपने जीवन के निर्माता खुद बनो। 10. अमर प्रेरणा। डॉ भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहो। अगर समाज तुम्हें नीचा दिखाए तो खुद को ऊंचा बनाओ। अगर रास्ते बंद हो जाएं तो नया रास्ता बनाओ। उन्होंने कहा था, सपने देखने वाले लोग ही इतिहास रचते हैं। और उन्होंने खुद वो इतिहास लिखा जो सदियों तक मिटाया नहीं जा सकता। आज उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आंदोलन, एक दीपक है जो अंधेरे में जलता रहता है ताकि आने वाली पीढ़ियां रास्ता देख सकें। जब कोई बच्चा स्कूल में किताब खोलता है तो उसके शब्दों में एक अदृश्य आवाज गूंजती है, पढ़ो क्योंकि ज्ञान ही आजादी है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो रोशनी जलाई थी वो सिर्फ उनके लिए नहीं थी, वो हर उस आत्मा के लिए थी जिसे समाज ने कभी अंधेरे में रखा। यह है मिट्टी का दीपक। डॉ भीमराव अंबेडकर की वो कहानी जो बताती है कि एक साधारण इंसान भी अगर सच, शिक्षा और साहस को साथी बना ले तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है।